बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको लेके चलेंगे बागेश्वर धाम। जय श्री बालाजी, जय श्री बागेश्वर महाराज की जय हो। आज हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे आपको कहां से और कहां तक पे जाना है। दिल्ली से हम चलेंगे खजुराहो रेलवे स्टेशन है और आपको वहां पर छतरपुर ज़िले में गंज रोड पर बागेश्वर धाम है जहां पे आपको जाना है और हम आपको लेके चलेंगे वहां पर। आपको किस तरह की व्यवस्था रहेगी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। रहने की और खाने की क्या व्यवस्थाएं होती हैं वहां पर और आपको होटल किस प्रकार के मिलेंगे, कितना खर्चा आएगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और आप बागेश्वर धाम कैसे जाएं और वहाँ की दर्शन कैसे करेंगे। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं हम दिल्ली रेलवे स्टेशन जहाँ से आपको ये ट्रेन मिलेगी और इस ट्रेन का नंबर है 11842 जिसको हम गीता जयंती एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं और ये दिल्ली से शाम को 6:20 पर है। यह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे खजुराहो पहुंच जाती है। लेकिन इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। खजुराहो से पहले छतरपुर पड़ता है। यहाँ पे आपको जो ये सुबह 6:00 पे उतारती है, इससे फ़ायदा आपको होगा। खजुराहो से बागेश्वर धाम जी का जो स्थान है वो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और छतरपुर से भी वही दूरी इतनी है। लेकिन खजुराहो में ये ट्रेन आपको 8 बजे उतारती है। तो जो 2 घंटे का टाइम है वो आप यहाँ पर स्टेशन पर ना बिता के छतरपुर उतर जाएंगे तो वहाँ से ऑटो भी आपको मिल जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो आप 2 घंटे नष्ट ना करके सीधा सीधा छतरपुर स्टेशन पर उतर जाइए तो आपको बहुत ही 1-2 घंटे का फ़ायदा हो जाएगा। और वहाँ से और स्टेशन से बाहर आकर आप ऑटो करिएगा जो कि आपको किराया मात्र 50 से 60 रुपये करीब होता है और ये 40 से 50 मिनट में आपको श्री बागेश्वर धाम जो कि खजुराहो पन्ना रोड से ले जाते हुए गंज में एक गढ़ गांव के नाम से एक पड़ता है, वहां आपको छोड़ देंगे। वहां से आप 3 किलोमीटर पहले इधर यात्रा करके बागेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। और आप वहां पहुंचने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता चलता हूं। आपको पता ही होगा सन्यासी बाबा कौन है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको। बागेश्वर धाम सरकार जय सन्यासी बाबा किसे कहते हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा के परदादा ही सन्यासी बाबा हैं। आश्रम से जुड़े लोगों के अनुसार बागेश्वर बाबा के परदादा ने ही बागेश्वर बालाजी महाराज का मंदिर बनवाया था। वहीं बागेश्वर धाम सरकार के सन्यासी हैं जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी आज जो पूजा पाठ करते हैं उनकी सब भक्तों की मनोकामना पूरा करते हैं और जो भी अर्जी लेकर अपनी आते हैं वहीं सन्यासी बाबा की जयकार लगाते हुए सबकी अर्जी पूरी होती हैं। चलो अब बात करते हैं अर्जी लगाने की। अर्जी कैसे लगाई जाती है। यदि आप घर पर हों तो मन में बाबा का नाम लीजिए और नारियल और अपनी अर्जी को पेन से लिखकर अपने उसमें लाल कपड़े में उसको बांध कर रख दीजिए बाबा के चरणों में और मन में ध्यान कर कर बाबा जी का नाम लीजिए। और एक मंत्र जो बाबा जी का है ओम बागेश्वराय नमः, इसकी एक माला करके बाबा के सामने अपनी अर्जी को रखिएगा। और बाद में जब आप बागेश्वर धाम जाएंगे तो ये अपनी अर्जी साथ में लेके जाएं और वहाँ पर इस अर्जी को बाबा जी के चरणों में अर्पित कर दें। अपनी अर्जी केवल मंगलवार के दिन ही लगानी चाहिए। और यदि आप वहाँ पर बागेश्वर धाम जाकर ही अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इनका सामान मिलता है। नारियल और अर्जी का सारा सामान लीजिए दुकानदारों से और उसको लाल कपड़े में बांधकर वहाँ पर अपने ध्यान में बागेश्वर धाम का नाम अपने ध्यान में रखिए और मंत्र करिए ओम बागेश्वराय नमः। इसकी एक माला करके आप बागेश्वर धाम जाकर उनके चरणों में अपनी अर्जी को अर्पित कर दीजिए। यदि बालाजी महाराज की कृपा हुई तो आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। धाम पहुंचकर हमें क्या करना है, चलिए श्री बागेश्वर धाम जाकर हम लोग परिक्रमा भी करेंगे। मान्यता है कि यहाँ पर 21 परिक्रमा करने से हमारी अर्जी पूरी हो जाती है और जो भी मन में इच्छाएं होती हैं उनको श्री बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। परिक्रमा करने का भी एक बहुत ही बड़ा फल मिलता है जो कि लगभग 400 से 500 मीटर की एक परिक्रमा होती है। लेकिन 21 परिक्रमा लगभग 3.5-4 से 4 किलोमीटर करीब होती हैं। सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार, शरीर में यदि कोई कष्ट है तो आप यदि परिक्रमा ना कर सके तो मत करिएगा। यदि आप तंदुरुस्त हैं सबको तो परिक्रमा करिए और भगवान से अपनी अर्जी लगाइए। जो भगवान आपकी अर्जी हमेशा पूरी करते हैं। यहाँ की अर्जी हमेशा मानी जाती है कि पूरी होती है। श्री बागेश्वर नाम का जयकारा बोलते हुए श्री बागेश्वर नमः और उनका मंत्री बोलते हुए परिक्रमा करिएगा। अब बात करते हैं रहने की। तो यहाँ गांव होने के कारण कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं होती। जो भी यहाँ पर आता है तो यहाँ गांव में केवल अपने ही जगह पर टेंट वेंट बनाए हुए हैं। जो भी देखिए अब साइड में हरी सी जो जाली लगी हुई है इसके पीछे ही रहने का स्थान है और इसी में ही इन्होंने गद्दे वद्दे लगाए हुए हैं जो कि पर डे 50, 100, 200 हिसाब से अपना जैसी सुविधाएँ होती हैं उसके हिसाब से लेते हैं। तो आप
यदि रहने की आपकी यहाँ पर इच्छा है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। 50 से 100 रुपये पर डे होता है। नहीं तो आप खुजराहो में जाकर भी ये होटल कर सकते हैं, जो कि अपना 1000, 500, 200 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। तो रहने की व्यवस्था आप चाहते हैं तो यहाँ पर केवल टेंट और हरी जो बना के उसमें रह सकते हैं आप। बागेश्वर धाम में कब जाना चाहिए? वैसे तो साल के 12 महीने में यहाँ पे दर्शन होते हैं, आप कभी भी यहाँ जा सकते हैं, परंतु अर्जी जो हैं आपकी मंगलवार और शनिवार को ही लगाई जाती हैं। 2 दिन ही यहाँ श्रेष्ठ हैं, मंगलवार और शनिवार, जो कि हनुमान जी से प्रेरित हैं। तो आप मंगलवार और शनिवार को जाएंगे तो यहाँ पर आपको इतनी भीड़ मिलेगी, आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। बाकी और दिन नॉर्मल होते हैं, तो आप जाने के चाहें तो आप साल में किसी भी वक्त यहाँ जा सकते हैं। वहाँ की जनता की ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर चंदेल वंश का सिद्धिपीठ है और बागेश्वर धाम में यदि आप 5 मंगलवार तक हर मंगल को आपको जाना पड़ता है, आपको पेशी करनी पड़ती है, जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और आपके दुख भी दूर हो जाते हैं। माना जाए तो 5 मंगलवार यदि आपका मतलब होता है कि 1 महीने तक आपको पेशी करनी पड़ती है। 1 महीने का मतलब है 5 मंगलवार। हर मंगलवार को आपको जाना पड़ेगा और आपकी जो भी अर्जी है वो स्वीकार हो जाती है। ऐसी यहाँ की जनता की मान्यता है। इन्हें बागेश्वर क्यों कहते हैं, इस बारे में जाना जाता है तो बहुत से लोग बताते हैं कि इसके पास इस पहाड़ी के पास बहुत ही घना जंगल था, जिसमें बाघ घूमा करते थे और इसलिए इसे बागेश्वर कहा जाता था। अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की एक छोटी मठिया भी है। बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का एक नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और इन्हीं की सिद्धि इन्हें मिली हुई है, जो कि यहाँ भूत बाधा को भी दूर करते हैं। भूत बाधा को दूर करने के लिए भी यहाँ से बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है। इस मंदिर में यहाँ पर बागेश्वर धाम में मंगलवार और शनिवार को ही लोग भूत बाधा को दूर करने आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर जो कि मंगलवार और शनिवार को बैठते हैं और पब्लिक की सहूलियत के अनुसार उनके दुख दर्द को दूर करके उनकी अर्जी लगवाते हैं और पब्लिक एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। उनको सारे दुख दर्द की अर्जी जो भी स्वीकार कर ली जाती है। उनका जो यहाँ पे पब्लिक है उनकी मान्यता है। आपने देखा ही होगा कोरोना काल और यूट्यूब ने पूरे देश में उनको पॉपुलर कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि मीडिया में काफ़ी प्रचलित हैं। लोगों ने उस टाइम पे घर में बैठकर उनकी कथा और यूट्यूब पे जो भी है उनको देखा। महाराज जी की ठेठ बुंदेली बोली और उनका लड़कापन बोलचाल आधार बालाजी पर अटूट भरोसे ने पिछले 2 साल से ही भारी लोकप्रिय कर दिया। हर मंगलवार और शनिवार को घड़ा गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की उसमें 2 दिन अपना प्रवचन देते हैं और सबकी मनोकामनाएं जो भी उनका धीरेन्द्र शास्त्री जी मानते हैं कि वो उनका चमत्कार नहीं, वह उनका हनुमान जी की जो है उनके ऊपर कृपा है, जो सबके लिए बनी हुई है। अर्जी स्वीकार करी जाती है उनके थ्रू, ये उनका मानना है। लेकिन अब तो बहुत ही विश्वास है, हमें तो हनुमान जी पर बहुत विश्वास। और बागेश्वर धाम की जय हो। बागेश्वर धाम का जयकारा बोलते हुए आप आइए। हम तो यहाँ पर बहुत ही धन्य हुए जो बागेश्वर धाम जी का दर्शन हमें हुए। आप भी यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होता है इनके दर्शन करने से और मन को शांति मिलती है। यदि हम बागेश्वर धाम जाएंगे तो मैंने आपको सरल तरीके से बताया, और जो भी वहाँ पे खर्चा होता है टैक्सी या किसी के थ्रू भी आप आ सकते हैं। अपना रोड बाई रोड भी आप जा सकते हैं अपने वाहन से। लेकिन यहाँ पर रहने की सुविधाएं बहुत कम हैं, जिसमें पब्लिक अपने ही लोग आसपास के जो भी जगह बनी हुई है उसमें ग्रीन गर्ल्स के शेल्टर से बना रखे हैं। उसमें गद्दा बेड डाल के गद्दे वद्दे डाल के आपको सुविधाएं प्राप्त कराते हैं, जिसकी कीमत वो 50 से 100 रुपये पर डे लेते हैं। ऐसी यहाँ पर सुविधाएं हैं। लेकिन आपको यदि कुछ होटल में रुकना हो तो आप खजुराहो स्टेशन के पास ही या खजुराहो शहर में जाकर होटल में रह सकते हैं। और जब वापसी की जो आपकी ट्रेन है वो गीता एक्सप्रेस जो आपको मॉर्निंग में छोड़ती है, वो ही शाम को आपको वहाँ से वापसी के लिए मिलती है और उसी ट्रेन से आप खजुराहो से वापस आ सकते हैं अपने स्थान पर। तो यदि आपको मेरी ये जानकारी बहुत ही पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब कर दीजिए। जय बागेश्वर धाम, जय हो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की जय।